मैंने कहा, जैसे वोडाफोन का जो आप बात कर रहे हैं, मैंने आपके हर एक प्रोग्राम पे, पिछले जब प्रोग्राम था तब भी आपने वोडाफोन का एक सवाल लिया था, तब भी मैंने कहा था देखिए मुझे नहीं पता वो 19 जाएगा, 18 जाएगा, 17 जाएगा, क्या जाएगा, लेकिन नीचे मुझे पता है कि मुझे कहाँ से नहीं सौदे रखने। 15 रुपये वो लास्ट लेवल बोला था, अब 13 रुपये आ गया, फिर आप सवाल पूछना चालू कर दिए। और मैंने हर बार मैं बताने में एक बात ज़रूर कहता हूँ, काटेंगे तो आप फिर भी नहीं, चाहे जो कर लीजिए। सर, तो फिर दर्शक सवाल ये पूछ रहे हैं कि खरीदे या नहीं। आज काटने वाला तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन खरीदने की तैयारी मत करो सर। 11, 10, 9, 10, 11 ये 3 लेवल्स अभी इस समय के जो मोमेंटम बना है उसमें दिखाई दे सकते हैं। तो ये नहीं है आप खरीदोगे, खरीदना भैया, खरीदना, बिल्कुल खरीदना, लेकिन ऐसे मत कूदो कि आज इस मार्केट गिर रहा है तो आज ही सब में कूद के जाके ले लें। एक पैटर्न आपको याद दिलाता हूँ, आप तो वैसे तो आपको नहीं, है दर्शकों को याद दिला रहा हूँ, क्योंकि विवेक भाई तो सारे पैटर्न खुद ही जानते हैं। इस समय जब भी किसी स्टॉक में गिरावट हो, और सपोज करिए कि गिरावट 10% होती है और वो रिवर्स होके स्टॉक 10% गिरने के बाद वो स्टॉक 5% रिवर्स हो जाए, जब रिवर्स हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अगर आप देखेंगे तो वो एक फ्लैग पैटर्न, उल्टा फ्लैग पैटर्न बनेगा। आपको बताऊं, जनरली लोग वहीं फंसते हैं और जैसे ही 10% जो स्टॉक गिरा होता है 5% रिवर्ट करता है, उन लेवल्स पर खरीद लेते हैं, उसके बाद वो फिर वहाँ से 10% गिर जाता है। ये बढ़ते केस में भी है और गिरते केस में भी है। तो आप लोग इस पैटर्न का बिल्कुल ध्यान रखें और इस तरीके की चीज़ों से बचें। वोडाफोन अभी गिरा है, 15 अगर आ जाता है तो भी फिर से बोल रहा हूं, 15 आ जाता है निकलिएगा, खरीदना नहीं है। 9 पे 10 पे खरीदने की अगर चांस बनेंगे तो हम कहीं दूर नहीं है, यहीं बैठे हैं, विवेक जी भी यहीं बैठे हैं, जरूर आपको राय देंगे। तो कोशिश ये करिए कि स्टॉक के मोमेंटम को समझिए, सेंटीमेंट मत लगाइए, बेटर है जैसे मौका मिले प्रॉफिट लेते चलिए, नहीं मिलता मौका इंतजार करिए, सही समय पे इंतजार करिए। ज्यादातर आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं विवेक भाई, ये लोग यही कहते हैं अब खरीद ले, अब खरीद ले, अब खरीद ले। जब आप 100 बार एनालिस्ट से पूछोगे आप खरीद ले, आप खरीद ले, तो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया, कहता है खरीद ही लो। ऐसे मत करो, थोड़ा सा वेट करो, जब गिर रहा है मार्केट तो थोड़ा सा रुको। तो फिलहाल वोडाफोन में अगर आप देख रहे हो 10 रुपए का टारगेट मुझे दिखाई दे रहे हैं, बाकी आपकी चॉइस है। बिल्कुल, तो सर ने बता दिया कि वोडाफोन में अभी क्या करना है। देखिए, मेरे ख्याल से इस स्टॉक ने काफी कुछ देखा है पिछले कुछ सालों में, ड्यू टू द एग्रेसिव कंपटीशन दैट इज देयर। बहुत सिंपल सी बात है कि जो इसके कंपिटिटर्स है दे आर वेरी एग्रेसिव। स्टॉक्स लाइक टाटा कम्युनिकेशन, स्टॉक्स लाइक आपका रिलायंस जो हुआ, और उसके अलावा भी आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल, और इन स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म करा है। सबसे सिंपल नैरेटिव जो आइडिया के लिए रहा है वो किंतु और परंतु का हो सकता है, जैसे रिपोर्ट में भी लिखा है कि 2 रुपए 30 पैसे भी है और 19 रुपए भी है। अगर एक्स प्ले आउट होता है, एक्स फैक्टर इन फेवर में रहता है तो 19 जाएगा, अगर नहीं होता है तो नीचे भी आ सकता है। आई थिंक सबसे सिंपल नैरेटिव आइडिया के लिए ये रहा है कि बस एक सस्ता शेयर है, और यूजुअली रिटेल ट्रेडर्स को सस्ता शेयर अच्छा लगता है। उनको लगता है कि 10 से 15 रुपए का स्टॉक है, 20 रुपए भी हो गया, 30 रुपए भी हो गया। सेम चीज हम दूसरे पेनी स्टॉक्स में भी देखते हैं। बट फंडामेंटली जैसे हमने रैली जो देखते हैं वो बेस्ड ऑन चेंज इन फाइनेंशियल्स होती है। से फॉर एग्जांपल सिमिलर वे में हमने सुजलॉन की रैली देखी, स्टॉक 7-8 रुपए पे था, 15-20 रुपए हुआ, फाइनेंशियल्स में दिखा कि कंपनी अपनी डेट रीपे कर रही है और मार्केट लीडर की पोजीशन पे वो आ रहा है, तो वो एक स्टॉक के प्राइस में भी दिखा। आइडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अपना मार्केट शेयर तो बढ़ाने की जगह मेरे ख्याल से कंटिन्यूसली, जैसा आपने बताया, लूज ही करेगा। एंड उसके जो कंपिटिटर्स है वो बहुत एग्रेसिव है, दे आर ऑपरेटिंग एट अ वेरी गुड मार्जिन एज कंपेयर टू आइडिया। मेरे ख्याल से आइडिया के लिए अभी 13 रुपए पे आ रहा है। आई थिंक टेक्निकली ये स्टॉक 8 रुपए तक के जाएगा। ऊपर में जो भी एक नैरेटिव बना था कि अराउंड 15-16, अब ये 19 या 20 तक जा सकता है। आई थिंक अभी फिलहाल तो जब इतनी अच्छी मार्केट एक बुलिश रन में है, दूसरे स्टॉक्स इतना अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्मार्ट मनी तो एटलीस्ट ऐसी कंपनी में नहीं जाएगा जहां पर इतनी प्रॉब्लम्स है ऑन द डेट साइड एंड ऑन द एग्जीक्यूशन साइड। तो मेरे ख्याल से आइडिया को अगर कोई लेना भी चाहे तो 8 रुपए के आसपास मुझे लगता है कि इसमें बाउंस बैक बनेगा। करंट लेवल्स पे तो मैं भी इसमें सेल की सलाह दूंगा, अगर आपके पास है तो निकलिए, नीचे में ये 8.5 से 9 रुपए तक के गिरावट देख सकता है।